सोचो एक रात में दुनिया के 28 देशों के 14,000 से ज्यादा एटीएम्स एक ही बैंक के नाम पर कैश उगलने लगे तो क्या मंजर होगा। ना कोई मास्क, ना कोई गन, ना कोई वोल्ट तोड़ना, सिर्फ एक कोड का इंतजार और एक इनविजिबल गैंग जो दुनिया के हर कोने में फैल चुका था, एक ही सिग्नल का वेट कर रहा था और बटन दबाते ही पैसा बहता चला गया। ये रॉबरी सिर्फ पैसा चुराने की कहानी नहीं है, ये फ्यूचर का ट्रेलर था। यहाँ चोर हथियार नहीं एल्गोरिदम लाए थे और बैंक के दरवाजे लोहे के नहीं फायरवॉल के थे जिसे वो आराम से क्रॉस कर गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम लाते हैं ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज जो दिल धड़का देती है। आज की कहानी है एक ऐसे साइबर क्राइम की जो इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ी है। कॉस्मोस बैंक का एटीएम शिफ्ट है जो हुआ था अगस्त 2018 में। यह सिर्फ एक चोरी नहीं, एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें नॉर्थ कोरियन हैकर्स, लोकल गैंग्स और एक छोटे से पुणे बैंक के बीच एक इनविजिबल जंग लड़ी गई। इमेजिन करो रात के 1:30 बजे हो, जब सारी दुनिया सो रही थी, हजारों एटीएम्स एक साथ जग जाते हैं और पैसे की बारिश शुरू हो जाती है। बुल्गारिया से लेके फिलीपींस तक 94 करोड़ गायब सिर्फ 3 दिन में। इस कहानी में है पुलिस का चेज, अरेस्ट और एक राज जो आज भी अनसॉल्व है। इसलिए वीडियो स्किप मत करना और इन तक देखना, क्योंकि लास्ट ट्विस्ट में असली विलेन का चेहरा खुलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा लाते हैं ऐसी ही मजेदार कहानियां जो आपसे मिस ना हो। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टोरी शुरू कर। महाराष्ट्र का पुणे एक छोटा सा शहर जहां सुबह सुबह लोग चाय की दुकान पर बैठ के बातें करते हैं, ऑफिस जाते हैं और अपने कोऑपरेटिंग बैंक पर पूरा भरोसा करते हैं। कॉस्मोस बैंक या नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि यह उनका अपना बैंक है जो कि 1906 से ही चल रहा है। मिडिल क्लास वालों का दोस्त, 150 से ज्यादा ब्रांचेस, 14,000 से ज्यादा इस बैंक ने डेबिट कार्ड इशू किए हुए हैं। वीजा और रुपए वाले कार्ड जिनसे लोग एटीएम से पैसे निकालते, शॉपिंग करते बिना किसी फिक्र के। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे सुहास गोखले, एक सीधा साधा आदमी जो हर सुबह ऑफिस पहुंचता है और सोचता है कि सब कुछ ठीक है। चेयरमैन मिलिंद काले के साथ मिलकर वो आरबीआई के सारे रूल्स फॉलो करते थे। जुलाई 2018 में भी आरबीआई ने उनका आईटी सिस्टम चेक किया। फायरवॉल्स लगे हुए थे, स्विफ्ट सॉफ्टवेयर जो इंटरनेशनल पैसा भेजने के लिए होता है कनेक्टेड थे, सब कुछ क्लीन चिट था। अब गोखले जी को क्या पता था कि उनके सर्वर रूम में ही एक छोटी सी क्रैक है जिससे एक बड़ा तूफान आने वाला था, जो न सिर्फ उनके बैंक को बल्कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख देने वाला था। अब दूर, बहुत दूर नॉर्थ कोरिया के एक अंडरग्राउंड बंकर में एक अलग दुनिया चल रही थी। एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में एक छोटा सा ग्रुप बैठा था। यह लोग ऑर्डिनरी हैकर्स नहीं थे, ये लजारस ग्रुप के मेंबर्स थे जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे। इनका असली बॉस था किंग जोंग उन का रेजिम है जो यूनाइटेड स्टेट के सैंक्शन से परेशान था। अब यहाँ सैंक्शंस का मतलब समझते हैं। दुनिया ने नॉर्थ कोरिया से ट्रेड बंद कर दिया था न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल टेस्ट की वजह से, तो उनके पास पैसे की कमी थी वेपन्स बनाने के लिए, आर्मी चलाने के लिए, लोगों को खिलाने के लिए। तो उन्होंने साइबर अटैक्स को अपना हथियार बना लिया। ये ग्रुप 2009 से एक्टिव था। 2014 में उन्होंने हॉलीवुड की कंपनी सोनी पिक्चर्स को हैक किया था। एक फिल्म थी द इंटरव्यू की वजह से जो किंग जोंग उन पे बनी थी, जिसमें किंग जोंग उन का मजाक उड़ाया गया था। फिर लजारस ग्रुप के हैकर्स ने सारे ईमेल्स, मूवीज लीक कर दिए, जिससे सोनी पिक्चर्स कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। फिर 2016 में इसी लजारस ग्रुप के हैकर्स ने बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से $81 मिलियन, लगभग 500 करोड़ रुपीस चुराए स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करके, और फिर पैसे फिलीपींस के कैसीनो मार्केट में डाल दिए और फिर वहां से ट्रेस गायब कर दिए। 2017 में वानाक्राई नाम का रैंसमवेयर वायरस छोड़ा जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को लॉक कर देता था। हॉस्पिटल से लेकर फैक्ट्रीज तक बंद हो गए, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ था। फिर 2018 में उनकी नज़र इंडिया पे पड़ी। अब इंडिया पे इस ग्रुप की नज़र क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। क्योंकि यहाँ के छोटे कोऑपरेटिव बैंक जैसे कॉस्मोस में सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं होती थी। बड़े बड़े बैंक्स में लेयर्स होते हैं जैसे स्टेट्स बैंक्स ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और भी बड़े गवर्नमेंट बैंक्स। इनमें एडवांस मॉनिटरिंग होती है, एआई सेटअप्स होते हैं, डाटा इंक्रिप्टेड होते हैं और लेयर्ड होते हैं, जिससे कोई भी आसानी से बाईपास नहीं कर सकता है। लेकिन कॉस्मोस जैसे बैंक में बेसिक सेटअप थे। एक पुराना सर्वर था, थोड़ा आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, और जो स्टाफ भी थे वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लजारस के हैकर जैसे पार्क जिन ह्यूक, एक 30 साल का कोडर जो एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, उसने सोचा यह इजी टारगेट है, यहाँ से पैसे चुराओ, सैमसंग्स को डॉज करो और किंग जॉन उन के रिजीम को फंड करो। फिर यहाँ से प्लानिंग शुरू हुई जनवरी 2018 से। और ये प्लानिंग कोई जल्दी का फैसला नहीं था, यह महीनों की मेहनत थी। जैसे एक इंजीनियर ब्रिज बनाता है हर बोल्ट को चेक करके, ठीक वैसे ही यहाँ भी हर चीज स्टेप बाय स्टेप किया गया।
जनवरी 2018 से लेके मार्च 2018 तक इन 3 महीनों में लाजारस के हैकर्स ने कॉस्मोस बैंक के बारे में सब कुछ जान लिया। उन्होंने बैंक वेबसाइट को स्कैन किया और एक टूल यूज किया, एनमैप, एक सॉफ्टवेयर जो सिक्योरिटी होल्स ढूंढता है। कॉस्मोस बैंक के एम्प्लॉयज के प्रोफाइल लिंक्डइन पर देखे गए कि आईटी एडमिन कौन है, उसका ईमेल क्या है। फिर उन्होंने डार्क वेब का इस्तेमाल किया। डार्क वेब इंटरनेट का वो अंधेरा हिस्सा है जहां इलीगल चीजें बेची जाती है। फिर उन्होंने डार्क वेब पर एड्स ढूंढे, इंडियन बैंक स्विफ्ट एक्सिस फॉर सेल, जो उन्हें डार्क वेब पर आसानी से मिल गया। फिर इस ग्रुप ने नोटिस किया कि फरवरी 2018 में ही एक दूसरा बैंक हैक हुआ था, सिटी यूनियन बैंक, जहां से उन्होंने सीखा कि फिशिंग अटैक्स यानी कि फेक ईमेल सबसे आसान एंट्री पॉइंट होते हैं किसी भी बैंक सर्वर में घुसने के लिए। फिर उन्होंने कॉस्मोस बैंक को भी इसलिए चुना क्योंकि यहाँ डेबिट कार्ड्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, 14,000 से ऊपर, और यह कार्ड्स हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन करते थे। मतलब एक बार हैक करो तो बहुत सारे पैसे निकाले जा सकते थे। फिर दूसरा स्टेप में इन्होंने मालवेयर बनाने का और उस बैंक सर्वर के अंदर भेजने का तरीका सोचा। तो अप्रैल से जून तक इन 2 महीनों में उन्होंने एक कस्टम मालवेयर बनाया। यह कोबाल्ट स्ट्राइक जैसा था, एक वायरस जो चुपके से फैल जाता है। यह मालवेयर बैंक आईटी एडमिन के एक फेक ईमेल में भेजा गया जिसमें लिखा था, आरबीआई से अर्जेंट सर्कुलर है, अटैचमेंट खोलो अपडेट के लिए। एडमिन ने अटैचमेंट खोला, शायद अपने घर से, क्योंकि वीकेंड था। उसने भी उतना ध्यान नहीं दिया कि यह एक फिशिंग ईमेल है, और वायरस अंदर पहुंच गया। यह वायरस एटीएम स्विच सर्वर पर चढ़ गया, वो सर्वर जो सारे डेबिट कार्ड्स का डाटा स्टोर करता था, हर कार्ड का नंबर, पिन, सीबीबी, मैग्नेटिक स्टाइप इन्फो जो कार्ड को एटीएम में रीड करने के लिए होते हैं। वायरस ने यह सारे डाटा चुरा लिया, 14,000 कार्ड्स का पूरा डाटाबेस, और ये डाटा इंक्रिप्ट करके उन्होंने हांगकांग में अपने सर्वर्स पर भेज दिए। इस पूरे स्किल को करने में टाइम लगा 2 से 3 महीना का, ताकि वायरस डिटेक्ट ना हो सके एंटीवायरस से। अब यहाँ से तीसरा स्टेप शुरू होता है, एटीएम कार्ड क्लोनिंग और ग्लोबल नेटवर्क तैयार करने का। जुलाई 2018 तक डाटा हांगकांग पहुंच चुका था। अब उन्होंने फेक कार्ड्स बनाए, खाली प्लास्टिक कार्ड्स खरीदे, उन पे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगाया और चुराए डाटा से इनकोड किया, जिससे एटीएम मशीन से कार्ड को रीड किया जा सके। फिर इंडिया में लोकल गैंग्स को हायर किया गया कमीशन बेस पे 20 to 30% पर। जो जितने पैसे निकालेगा एटीएम से उसको 20 to 30% मिलेगा। अब ये सारे लोकल्स गरीब थे, नीडी थे, और पहले भी छोटी मोटी चोरी कर चुके थे, तो ये सब तैयार हो गया। थाने डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे चोर जैसे राजेश भाटिया, एक 40 साल का टेक्नीशियन जो पहले मोबाइल क्लोनिंग करता था, और दिलीप सिंह उसका पार्टनर, और भी बहुत सारे लोग, इनको टेलीग्राम ऐप पर एनोनिमस मैसेज भेजा गया कि यह कार्ड्स कुरियर से मिलेंगे, इनको टेस्ट करो और एटीएम से पैसे निकालो। इंडिया में जितने भी लोगों को हायर किया गया था उन सबको रुपए कार्ड्स भेजे गए कुरियर के थ्रू, और इंटरनेशनल नेटवर्क भी बनाया गया 28 मुल्कों में, जिसमें बुल्गारिया, क्योंकि वहाँ एटीएम में विड्रॉल लिमिट थी 10,000 यूरो तक, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 10 लाख होती है। फिर अमेरिका, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बिजनेस एरिया, यूएई, दुबई के मॉल, फिलीपींस, वियतनाम, यूके और भी देश, टोटल 28 देशों में नेटवर्क बनाया गया और हर देश में म्यूज तैयार किए गए। यह कॉमन लोग थे, शायद गरीब या ग्रीडी, जिन्होंने 10 से 20% कमीशन के लालच में हाँ कहा। इन सब को वीजा कार्ड्स कुरियर किए गए और इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि 11 अगस्त 2018 को रात 1:30 बजे से काम शुरू करना है। इंडियन म्यूल्स को ये ऑर्डर था कि लिमिट करेंसी से ज़्यादा एक टाइम में नहीं निकालना है, मैक्सिमम 20,000। ये म्यूल टीम्स में काम कर रहे थे, 5-10 लोग एक गैंग में। 50 से 100 कार्ड शेयर किए गए थाने डिस्ट्रिक्ट में। मुंबई के पास एक गैंग ने 200 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए। एक आदमी फ्रंट पर काम करता, यानी कि कार्ड डालता एटीएम में, दूसरा लुकआउट करता, देख रहा होता कि कोई आ रहा है या नहीं। अगर मशीन जाम हो जाता क्लोन कार्ड से, कभी कभी ऐसा होता है, तो फिर अगला कार्ड ट्राई किया जाता। टोटल उस रात इंडिया में 2.5 करोड़ रुपए निकले कैश के रूप में, और यह सब खेल 7 घंटे तक चला, रात 1:30 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक। बैंक को रियल टाइम में कुछ पता नहीं चला क्योंकि मेलवेयर ने अलर्ट्स ऑफ कर दिए थे। सिर्फ लॉग्स में स्पाइक दिखा, लेकिन स्टाफ ने सोचा जो सर्वर रूम में था कि हो सकता है कि नेटवर्क ग्लिच हो। फिर ये पैसे गैंग्स ने कलेक्ट किए, 10-20% कमीशन रखा, जैसे 25 से 50 लाख उनका हिस्सा, बाकी हैंडलर्स को भेज दिए हवाला से। असली खेल तो विदेशों के एटीएम से हुआ। विदेशों में तो असली स्केल था, जैसे एक हॉलीवुड मूवी का इंटरनेशनल चेज सीन। यहाँ वीजा कार्ड्स यूज हुए क्योंकि कॉस्मोस के कुछ कार्ड वीजा इंटरनेशनल नेटवर्क पे थे और क्लोन डाटा से बनाए गए थे। तो हैकर्स ने 28 देशों में म्यूज का नेटवर्क बनाया था। यहाँ लोग लोकल थे, ग्रीडी या डिस्परेट, डार्क वेब या टेलीग्राम से रिक्रूट। कार्ड्स कुरियर से भेजे गए थे और इंस्ट्रक्शन भी सेम। 11 अगस्त को लोकल टाइम के हिसाब से काम स्टार्ट करो रात के 1:30 बजे, और मैक्सिमम लिमिट पर विड्रॉल करो।
और टीम्स में काम करो। टोटल 28 देशों से 12,000 ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें 78 करोड़ निकाले गए, सब कैश एक साथ, ताकि ट्रेस मुश्किल हो। बुल्गारिया से सबसे बड़ा कैश का हिस्सा निकाला गया था, लगभग 30 से 40 करोड़, क्योंकि वहाँ एटीएम लिमिट्स हाई थी। फिर कॉस्मोस बैंक को विदेश से अलर्ट्स आने लगे। वीजा नेटवर्क ने स्पाइक नोटिस किया, लेकिन मैलवेयर ने बैंक अलर्ट्स को ऑफ कर दिया। इस पूरे 7 घंटे के दौरान देश और विदेश से लगभग 80 करोड़ कैश निकाले गए, जिसमें म्यूज ने अपना कमीशन रखकर सारे पैसे को हवाला के जरिए नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया, किंग जोंग उन के रेजिम के पास। इन सब एटीएम हैक के बावजूद स्विफ्ट ट्रांजैक्शन के थ्रू कॉस्मोस बैंक से हांगकांग से एक सेल कंपनी को भी हैकर्स ने 14 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। क्योंकि अलर्ट को मालवेयर ने ऑफ कर दिया था, सो पैसे आसानी से ट्रांसफर हो गए, जिससे अब ये चोरी टोटल 94 करोड़ की हो गई थी। इस घटना के 2 दिन बाद 13 अगस्त 2018 की शाम कॉस्मोस बैंक के एमडी सुहास गोखले को स्विफ्ट ट्रांसफर का अलर्ट मिला। 13.92 करोड़ हांगकांग की फेक कंपनी एएलएम ट्रेडिंग लिमिटेड को चला गया। यह देखते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। तुरंत वो पुलिस स्टेशन भागे और रात 10 बजे एफआईआर दर्ज करवाई। केस आईटी एक्ट के सेक्शन 66 हैकिंग, 43 डाटा टेप्स और आईपीसी 420 चीटिंग के अंदर रजिस्टर्ड हुआ। बैंक ने तुरंत सर्विसेज बंद कर दी, एटीएम्स ऑफ कर दिया गया, इंटरनेट बैंकिंग डाउन, कस्टमर्स परेशान। 14 अगस्त सुबह मीडिया ब्लास्ट हो गया। पुणे बैंक से 94 करोड़ साइबर चोरी। पुणे पुलिस की साइबर सेल ने केस लिया। हेड थे डीसीपी संभाजी कदम, एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर जो साइबर क्राइम्स में एक्सपर्ट थे। पुलिस ने सबसे पहले क्राइम सीन को सिक्योर किया। पुलिस ने बैंक सर्वर रूम को सील किया। आईटी स्टाफ से स्टेटमेंट्स लिए, लॉग्स चेक किया गया जिसमें ट्रांजैक्शन स्पाइक्स दिखे। आईपी एड्रेसेस कनेडियन सर्वर्स के थे जो कि फेक थे। सीसीटीवी फुटेज से एटीएम विड्रॉल्स के ब्लरी क्लिप्स मिले। चेहरे पे मास्क लगाए हुए पैसा निकालते हुए। गोखले जी ने बोला, यह अंदर से हैक हुआ है लगता है। पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई 20 ऑफिसर्स की, जो कंप्यूटर पर बैठ के डाटा एनालाइज करने लगे। इंडिया में फोकस किया गया उन लोकल प्लेयर्स पर, वो म्यूल्स पर, जिन्होंने एटीएम से पैसे निकाले थे। डीसीपी कदम ने पहले क्लूज ढूंढे, ट्रांजैक्शन लॉग्स में पैटर्न देखा। 2849 रुपए कार्ड विड्रॉल्स हुए थे पुणे मुंबई थाने से। सब एक ही टाइम पे एटीएम सीसीटीवी से जो म्यूल्स मोटरसाइकिल से आए थे, उनका मोटरसाइकिल नंबर ट्रेस किया गया, जो कि थाने की एक गैंग का था। फिर 15 अगस्त को पहला ब्रेक थ्रू मिला। थाने डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने रेड किया। फिर राजेश भाटिया, जो कि 40 साल का पहले मोबाइल क्लोनर का भी काम करता था, पकड़ा गया। उसका घर भी चेक किया गया, जहां से 10 क्लोन कार्ड्स मिले, इनकोडर मशीन मिला और टेलीग्राम चैट्स मिले। भाटिया ने कन्फेस किया, मुझे फॉरेन नंबर से मैसेज आया था। कार्ड्स हांगकांग कुरियर से मिले, 10% कमीशन मिला। उसके गैंग से 6 और लोग पकड़े गए, दिलीप सिंह, फहीम शेख, फहीम खान, शेख मोहम्मद, अब्दुल जब्बार, महेश राठौर, नरेश महाराणा। ये लोग थाने के छोटे चोर थे जो पहले भी पेटी क्राइम्स करते थे। फिर अगले महीने में सितंबर 2018 में टोटल 18 अरेस्ट हुए इंडिया में। 18 मेन म्यूल्स और इनकोडर, बाकी सारे हेल्पर्स थे। पुलिस ने टेलीग्राम ग्रुप्स हैक किया जिसमें मैसेज मिले, कार्ड्स यूज करो, पैसे हवाला से फिर भेजो। फिर पुलिस ने रेड्स किए पुणे मुंबई थाने में, जहां से घर से कैश मिले 50 लाख से ऊपर, लैपटॉप, फोन्स मिले जो कि सीज किए गए। एक एक्यूज नरेश महाराणा ने सुसाइड करने की कोशिश की डर के मारे, लेकिन बच गया। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई सितंबर में, क्योंकि केस इंटर स्टेट था। सीबीआई ने फोरेंसिक ऑडिट करवाया। पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी टीम्स आई, जिसमें कंफर्म किया कि मालवेयर फिशिंग से आया था। एटीएम स्विच सर्वर कॉम्प्रोमाइज हुए थे, जिसमें टोटल एविडेंस 500 प्लस पेजेस की लॉग्स, 200 सीसीटीवी क्लिप्स और 50 विटनेस स्टेटमेंट्स के थे। इंडिया में टोटल रिकवरी 2 से 3 करोड़ कैश की हुई, जो सारे गैंग से मिले, प्लस बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए, लेकिन बड़ा वाला हिस्सा विदेश से आई। ये जो गैंग्स पकड़े गए थे, या अकाउंट जो फ्रीज हुआ था और पैसे रिकवर हुए थे, इंडिया में हुए थे, लेकिन स्केल ग्लोबल था तो विदेश की मदद चाहिए थी। तो पुलिस ने तुरंत इंटरनेशनल मदद मांगी। 16 अगस्त को इंटरपोल को अलर्ट किया गया। रेड कॉर्नर नोटिस भेजे गए पोटेंशियल फॉरेन हेडलर्स पर। एफबीआई ने तुरंत हेल्प की, क्योंकि उन्होंने 10 अगस्त को ग्लोबल वार्निंग दी थी एटीएम कैश आउट स्कीम की। एफबीआई के एजेंट्स ने यूएस विड्रॉल्स ट्रेस किए। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस के सीसीटीवी से 50 प्लस म्यूल्स आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन लोकल अरेस्ट नहीं हुए, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर की गई। बुल्गारिया में सोफिया पुलिस ने कोऑपरेशन की, 200 ट्रांजैक्शंस के लिस्ट दिए, लेकिन वहां के म्यूल्स भी छोटे थे, पकड़े नहीं गए। हांगकांग सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्विफ्ट ट्रांसफर से 13.92 करोड़ वहां गए थे। पुणे पुलिस ने हांगकांग मॉनेस्ट्री ऑथोरिटी HKMA से कांटेक्ट किया। फिर 5.72 करोड़ रिकवर हुए एएलएम ट्रेडिंग के सेल अकाउंट से। बाकी पैसे विड्रॉल हो चुके थे क्रिप्टो करेंसी के रूप में। तो ये 5.72 करोड़
रुपए इंडिया वापस आया, जो कि बिगेस्ट रिकवरी थी। यूएई और फिलीपींस में भी लोकल साइबर यूनिट्स ने लीड्स दी है। दुबई से 20 ट्रांजैक्शन के वीडियो मिले, मनीला से हवाला रूट्स के टिप्स मिले, लेकिन इन देशों से भी सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर की, अरेस्ट एक भी नहीं हुआ। फिर दिसंबर 2018 में यूनाइटेड नेशन काउंसिल की तरफ से नॉर्थ कोरिया को रेड नोटिस इशू किया गया लाजारस ग्रुप के हैकर्स के एक्सट्राडिशन के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये सारे हैकर्स नॉर्थ कोरियन के ही स्टेट स्पॉन्सर्स थे। तो इसके बाद यूनाइटेड नेशन काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया पर और भी बड़े सैंक्शंस लगाए। और फिर इधर इंडिया में चार्जशीट फाइल हुई कोर्ट में, जो इंडिया के म्यूल्स पकड़े गए थे उनके खिलाफ। ट्रायल शुरू हुआ 2019 में पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में। एविडेंस सॉलिड था, कन्फेशंस, फॉरेंसिक्स लॉग्स, ये सब कुछ थे। तो 15 अप्रैल 2023 को 11 एक्यूज्ड कन्विक्ट हुए। फहीम शेख, फहीम खान, शेख मोहम्मद, अब्दुल जब्बार, महेश राठौर, नरेश महाराणा और बाकी सब, जिसमें सबको सजा हुई 5 साल की जेल प्लस हर एक को 50,000 से 1 लाख तक की फाइन, IPC 420 और IT एक्ट के अंदर। 10 अभी जेल में ही है। एक म्यूल्स की डेथ हो गई थी जेल में ही हार्ट अटैक से 2019 में। पुलिस की मेहनत से 6% रिकवरी हुई, जिसमें 5.72 करोड़ रिकवर हुए, लेकिन सबक बहुत बड़ा मिला। फिर RBI ने कोऑपरेटिंग बैंक्स के लिए नए रूल्स बनाए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए बोला, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए स्टाफ बढ़ाए गए जो साइबर टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ जानते थे। फिर कॉस्मोस ने 35 करोड़ खुद अपने कस्टमर्स को वापस की। ये केस ने इंडिया को अलर्ट किया, साइबर विंग्स बढ़ाए गए। विदेश में लाजारस आज भी एक्टिव है, लेकिन यह हैश ने ग्लोबल कॉपरेशन बढ़ाया। तो दोस्तों, ये थी कॉस्मोस बैंक की वो भयानक रात की कहानी जहां सिर्फ कोड की उंगलियों से उजड़ गए थे 94 करोड़। लेकिन असली चोरी तो हमारे दिल के भरोसे की हुई। सोचो जरा, अगर कल सुबह आपके फोन पर ऐसा अलर्ट आए तो आप कैसे इसको संभालिएगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें लाऊंगा कोई नई कहानियों की अनटोल्ड ट्विस्ट। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।